चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेट्रावैलेंसी के बारे में बात की थी, जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो टेट्रावैलेंसी की हमने बात की थी। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कैटेनेशन के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक दीजिएगा कैटेनेशन, CATENATION, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है भाई? जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो हमारा है वो दूसरे कार्बन के साथ, क्या कर सकता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉन्ड द कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन। कैसा चेन बना सकता है? स्ट्रेट चेन, एज वेल एज साइक्लिक, ठीक है। कैसा बनाएगा? रिंग, साइक्लिक रिंग भी बना सकता है और स्ट्रेट चेन भी बना सकता है। तो किस तरह बनाता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है ये इस तरीके से है, यहां एक कार्बन है, ठीक है, और कार्बन में कितनी वैलेंसी है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है, ठीक है। यहां कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर होंगे। क्या होंगे? शेयर होंगे। जब भी शेयरिंग होता है तो कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? शेयर होगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? शेयर हो गए, ठीक है। अब बचा हुआ इधर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी हम काउंट करेंगे कि सर 1 2 3 4 और 5, यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। हमको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमको ऑक्टेट बनाना है। क्या बनाना है? ऑक्टेट बनाना है। लेकिन यहां पर 5 ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? तो हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन विल बी बॉन्डेड विथ किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, यहां बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, यहां पर ये शेयरिंग होगा, यहां शेयरिंग होगा, यहां शेयरिंग होगा। Now, if we count the total number of electrons present for this carbon, we will be seeing that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So, 8 electrons are present for this carbon. Carbon is having the total octet. A octet बना लिया, stable हो गया, ठीक है। On the other hand, if we talk about this carbon, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, और फाइनली आप क्या देखेंगे? यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस तरीके से कार्बन एंड कार्बन ने आपस में कैसा बॉन्ड बनाया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कराया। कैसा बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया। अब क्या यहां पर और कार्बन ऐड कर सकते हैं? तो हाँ सर, यहां पर और कार्बन हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमने एक और कार्बन ऐड कर दिया, ठीक। इस कार्बन पे भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस तरीके से, है ना। और यहां पर एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या किया? बॉन्ड बना लिया। सिंगल बॉन्ड मान लो बना रहा है, तो इधर वाला किसके साथ जुड़ रहा है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। इधर वाला किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो आप फिर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि द कार्बन इज सेल्फ लिंकिंग विथ अदर कार्बन। कार्बन क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, सेल्फ लिंकिंग विथ अदर कार्बन, ठीक है। यहां पर कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना। सर अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो क्या करेंगे? तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए देखते हैं, यहां से हम इसको हटा रहे हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। पहले यहां पर हाइड्रोजन से शेयरिंग हो रहा था ना, लेकिन अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन को हम यहां दिखा देते हैं, ठीक है, और आपस में ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तब क्या हो रहा है? अब यहां पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नाउ वी कैन सी दैट दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। कैसा डबल बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पर,
समझ में आई बात? यानी कि डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन करा रहा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी से ही। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, तो यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर फिर से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब काउंट करिए तो देखिए पूरा आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी 8 पूरा हो गया, एंड उसके लिए तो 8 पूरा है ही। समझ में आई बात? तो ये प्रॉपर्टी हो गया कैटेनेशन का। बोलता है कि स्ट्रेट चेन बनाएगा, स्ट्रेट चेन देखिए चेन बन गया, ठीक है, और क्या बन सकता है, सर्कल, मतलब साइक्लिक फॉर्म में भी बन सकता है। तो साइक्लिक फॉर्म का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, जिसको हम लोग C6H6 कहते हैं। क्या कहते हैं? C6H6। देखते हैं कैसा दिखता है C6H6। हाँ, तो ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। जहां जहां बेंड है, जहां जहां ये बेंड बना हुआ है, वहां वहां क्या है, कार्बन है। तो जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन लगा हुआ है इस तरीके से। यहां पर भी कार्बन लगा हुआ है इस तरीके से, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और यहां पर भी कार्बन है। और आप देखिए कि इस कार्बन की अगर बात की जाए, अगर इसको 1 नंबर मानते हैं और इस कार्बन की बात की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। यहां पर आप देखिए इस कार्बन और इस कार्बन में कैसा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है, यानी दोनों कार्बन अपने आप में ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है ना। अब बोलेंगे सर यहाँ 6 है तो और 2 कहाँ गया, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर आप पूरे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिएगा तो हर कार्बन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हर हाइड्रोजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, सॉरी, कार्बन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 रहेगा, और हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो यहां देख रहे हैं क्या, ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में ये आ गया, स्ट्रेट चेन फॉर्म में, फॉर्मिंग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। समझ में आई बात? लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। इसको बना लीजिएगा, पहले इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए फिर बताइए। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गई बात? ठीक है, लिख लिया आपने? लिखिए, जल्दी लिखिए। बेंजीन याद रखिएगा स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोलेगा तो क्या कीजिएगा, इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन नहीं भी दिखाइएगा तब भी सही रहेगा, जैसा मैंने शुरू में बनाया था, ठीक।
हो गए, चलिए लिखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, the property of self-linking of carbon atoms through covalent bonds, through covalent bonds in order to form straight or branched chains, in order to form straight and branched chains and rings of different sizes, is known as catenation, रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। जरूरी नहीं है कि ये 6 कार्बन का ही रिंग बने, ठीक है, कितना का रिंग बन सकता है, मिनिमम 3 का बन सकता है, मैक्सिमम आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा भी बन जाएगा कार्बन का रिंग, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड फॉर्म में आने के लिए मिनिमम 3 तो चाहिए ना। कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन है तो दैट स्ट्रेट लाइन कैन फॉर्म, क्या वो बना सकता है क्लोज्ड? नहीं, वो नहीं बनाएगा। ट्राइंगल बनने के लिए देखते हैं, वो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 वर्टाइसेस आपको मिलता है, ठीक है, और उसके बाद फिर स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल, हेप्टागन, सेप्टागन जो भी है, ठीक है। तो क्लोज्ड बनाने के लिए मिनिमम 3 चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ, because of the great strength of carbon carbon bond, in order to form carbon carbon bond, in order to form chains and rings of atoms, chains and rings of atom, involved in the formation of single, double and triple bonds, involved in the formation of single, double and triple bonds, ठीक है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आई बात? सिंगल बॉन्ड को हम लोग कैसे दिखाएंगे? हम लोग सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से, यानी कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं तो ये हो गया ऐसे, इधर दो, इधर एक, मतलब इधर 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 हाइड्रोजन लगा हुआ और बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और क्या देखेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ लंबा होता है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसका लेंथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसका लेंथ और भी छोटा हो जाता है इन कंपैरिजन टू दी बोथ अबव। समझ में आई बात? ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इस छोर पे और इस छोर पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा है। उसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो C2, और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6। अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर भी C2H4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, C2H2। समझ में आई बात? समझे? इस चीज को लिख लीजिए। और सब जगह क्या होगा, सब जगह वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। वैलेंसी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए।
हो गई। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर मैंने दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर इनमें देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर इनके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो देखो कितने कार्बन है यहां पर? 2। तो C2H कितना है टोटल? है 6। C2H6O है ना, C2H6O। और इसका देखो कितना है? C2H6O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। लेकिन अगर हम इनको स्ट्रक्चर की बात की जाए, इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो यहां से तो हमको स्ट्रक्चर पता चल रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है और ये कैसा स्ट्रक्चर है ना। देखने में स्ट्रक्चर पता चल रहा है। अगर इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। CH3 यहां ऐसा हो गया, फिर CH2 हो गया, और यहां क्या लग गया? OH, ठीक है। यहां पर हर पॉइंट पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है। यहां पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इधर 3 तरफ हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी दो बॉन्ड रहता है, सेटिस्फाई है। कार्बन का 4 है, इधर 4 है। उसमें देखिए कार्बन का 4 है उधर, इधर ऑक्सीजन का 1 इधर और 1 हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो देखिए इसका बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो सेम है ना। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको पता चलेगा कि अरे स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इन दैट केस इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं क्या? आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात? क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। लिखिए आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। Compounds that are represented by same molecular formula, but by different structural formula. Molecular formula same है, structural formula different है, but by different structural formula are called isomers. और इसी प्रॉपर्टी ऐसे फिनोमिना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। इनको क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? आइसोमर्स। और प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म, फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? नाम क्या है इसका? उधर वाले का इथाइल अल्कोहल, पता चलेगा, बताएंगे हम, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जिसमें OH लगा हुआ है, उस तरफ वाले में लिखिएगा इथाइल अल्कोहल। और ऊपर जो दोनों साइड उस तरफ लिखा हुआ है, इन दोनों के लिए इथाइल अल्कोहल, दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही है। इधर यू राइट इन दिस वे और इधर यू राइट इन दिस वे, ठीक है। और ये क्या हो गया? डाइमिथाइल ईथर। इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल ईथर।
इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल, और इसको बोलेंगे डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द नेम. So you can see that clear difference between the structural formula and the molecular formula in both the cases. So this property is known as isomerism, and these two compounds are known as the isomers. चलिए नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट दीजिएगा क्या, फंक्शनल ग्रुप. देखिए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है या सिंगल एटम होता है. क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है या सिंगल एटम होता है, जो कि आपके स्ट्रेट चेन जो कार्बन है या ब्रांच्ड चेन जो कार्बन का है उसमें जाके जुड़ जाता है. उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है. एंड जब जुड़ जाता है तो वो जो फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा है, ठीक है, वो उस कार्बन चेन को एक नया प्रॉपर्टी दे देगा. ठीक है, तो जो भी चीज उसमें जुड़ा हुआ है आकर उसी के जैसा पूरा प्रॉपर्टी बन जाता है, उसका उसी मॉलिक्यूल का पूरा प्रॉपर्टी आ जाता है. ठीक है, जैसे कि हम इसकी बात करें, इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसको हमने क्या लिखा, C2H5OH, यही लिखा हमने C2H5OH. सर इस H को यहां क्यों नहीं लिखा? ठीक है, इस H को यहां क्यों नहीं लिखा आपने? तो इसका कारण क्या है, दिस OH ग्रुप व्हाट वी कैन सी हियर, दिस OH ग्रुप व्हाट वी कैन सी हियर इज अ फंक्शनल ग्रुप. इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, यहां पर सिंगल एटम भी हो सकता है और मल्टीपल एटम्स भी हो सकता है. ठीक है, यहां पर सिंगल एटम्स भी होगा, मल्टीपल एटम्स भी होगा, और जब ये फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ गया है तो ये पूरा का पूरा इसी के तरह बिहेव करेगा, इसी का प्रॉपर्टी रहेगा. ठीक है, इसका पूरा प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड हो जाएगा, इस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? इसको हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप को अगर एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल ये है, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल. इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल. अल्कोहल का नाम सुने हैं ना हम लोग जो सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें 76% इथाइल अल्कोहल रहता है, तो अल्कोहल आ गया है ना. तो अल्कोहल क्या है भाई, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. सो द OH फंक्शनल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल एंड मेक्स द होल कंपाउंड अल्कोहलिक. कैसा बना देता है उसको, अल्कोहलिक बना देता है. समझ में आई बात? C2H5COO, एक मिनट, नहीं, CH3COOH, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है. ये क्या है, एसिटिक एसिड है. अब सर इसको एसिटिक एसिड क्यों बोले, इसमें भी 2 कार्बन है, उसमें भी 2 कार्बन है, उसको अल्कोहल बोल रहे हैं और इसको एसिटिक एसिड बोल रहे हैं. एसिड हो गया, वो अल्कोहल ग्रुप हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो सर इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, और सर इसमें क्या लगा हुआ है, तो सर इसमें लगा हुआ है एसिड का ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, COOH. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट यू आर सीइंग हियर, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ऐसे इसको डिनोट करते हैं, COOH. अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O OH. ठीक है, यहां पर बॉन्ड है. ठीक, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O
SaOH। कार्बन नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, यहाँ जहाँ बेंड हो रहा है वहाँ पता चल जाएगा कि क्या है, कार्बन लगा हुआ है। उसके लिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। जहां ये लग जाएगा वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अल्कोहलिक हो जाएगा। जहां ये लग जाएगा ग्रुप, ये वाला एसिडिक हो जाएगा। समझ में आई बात? यही है फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप को। तो पहला लिखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम that defines the structure or the properties of a particular family, or the structure or the properties of a particular family, ये क्या है, गलत स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख के भी गलत उतारते हो। पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, समझ में आई बात? चलिए लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा ऐसे चार ये बनाइए, बॉक्स बनाइए, मतलब वो बनाइए, कॉलम्स बनाइए ऐसे ऐसे। सबसे पहले लिखिएगा फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले वाले कॉलम में लिखिए फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट में लिखिएगा जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला। थर्ड में लिखिएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट लिखिए सफिक्स SUFFIX, सफिक्स। एंड लास्ट लिखिएगा, जगह है तो एग्जाम्पल्स, सफिक्स और एग्जाम्पल्स। पीरियोडिक टेबल का 17 नंबर जो है, ठीक है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा फैमिली है, 17 नंबर। पीरियोडिक टेबल खोलिए सर, एक पीरियोडिक टेबल दीजिए ना। चलिए 17 नंबर जो है उसमें क्या है बताइए। याद तो नहीं होगा पीरियोडिक टेबल किसी को भी, है ना? मैंने बोला था 1 से 30 तक तो जितना भी एलिमेंट्स है याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। आप लोग ये वाला चीज़ जो है अपने नेट में भी देख सकते हैं, इंटरनेट में मिल जाएगा, आपकी किताब में पहले अच्छे से प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो 17 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो नियॉन फैमिली है, हीलियम फैमिली जो है यहाँ पर, ये जो इनर्ट गैसेस की फैमिली है, इनसे जस्ट पहले यहाँ पर, ठीक है, जो 17 नंबर है वो क्या है, हैलोजन फैमिली है। वो क्या है, हैलोजन फैमिली, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स। क्या बोलेंगे, सॉल्ट फॉर्मर। क्या बना रहा है, सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है, मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट्स बनाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये जो है 17 नंबर वाले से है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? हैलाइड्स। इनको क्या कहते हैं? हैलाइड्स। सबसे पहला हैलाइड्स है ना, तो दे आर दी हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप के होते हैं? हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप के होते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर कार्बन इस तरीके से लगा हुआ है, तो यहां पर हैलाइड कोई लग गया। इनको दिखाया कैसे जाता है? इनको डिनोट किया जाता है एक्स, कैपिटल लेटर एक्स से, जनरल में दिखाने के लिए। और मान लेते हैं हम यहां पर इस तरीके से एक्स डिनोट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है चेन में? हैलाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आई बात? अब इस एक्स के जगह पे ये चारों में से कोई भी हो सकता है, आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है कि क्या है, तो लिख लीजिए हैलाइड, इसको लिख लीजिएगा हैलाइड एक्स। ये पूरा चारों एक ही में, सबसे पहला वाला उसमें लिखिए कॉलम में, सबसे पहले कॉलम में लिखिए हैलाइड्स, हैलाइड लिख के लिखिएगा डैश देके एक्स ये वाला, और नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी में। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कॉलम में क्या है? जनरल फॉर्मूला। तो इनको जनरल फॉर्मूला कैसे डिनोट करते हैं? इनको डिनोट करते हैं आर एक्स से, वेर आर इज द कार्बन चेन। यहां पर कार्बन ग्रुप ये वाला है, उसको आर से डिनोट कर रहे हैं, और एक्स हो गया हमारा हैलाइड। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्मूला में लिखिएगा। ठीक है, थर्ड लिखिएगा क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखिए हैलो अल्केन्स। क्या लिखिएगा? हैलो अल्केन्स। ठीक है, अब यहां एक टर्म समझना है हमको, हैलो अल्केन्स में अल्केन क्या होता है? ठीक है, तो जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है बिना किसी फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए, तो वो क्या रहता है? वो अल्केन कहलाता है। जैसे कि वहां मैंने अल्केन लिखा है, सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? अल्केन है। अगर कार्बन कार्बन कहीं पर डबल बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से, तो दिस इज द अल्कीन। अल्कीन, इसको क्या कहेंगे? अल्कीन। ये है अल्केन। और कहीं पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो दिस विल बी नोन एज अल्काइन। ठीक है, तो दिस इज एन, इन, आइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बन रहा है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। समझ में आई बात? अब पूछा, अब बोला है यहां पर कि हैलो अल्केन बन रहा है हैलाइड्स में। क्या बन रहा है? हैलो अल्केन, यानी कि हैलोजन ग्रुप लगेगा किसी अल्केन के साथ, है ना? क्या लगेगा? हैलो अल्केन्स में हैलोजन ग्रुप जो है एक्स जो लगेगा किसी भी अल्केन के साथ लगेगा, यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। जैसे कि CX, ठीक है, अल्केन। ठीक, CX अल्केन, ये हैलो अल्केन्स है सब। ठीक है, हो गया हैलो अल्केन्स, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, सुफिक्स में लिखिएगा। लास्ट में क्या ऐड कर रहे हैं बताइए तो? एन्स। क्या ऐड कर रहे हैं? एन, ANE, एन, हल्केन। ठीक है, तो लिखिए सुफिक्स में लिखिएगा एन। सुफिक्स आर दोज फ्रेसेस जिसको हम लोग लास्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एन। और एग्जाम्पल लिख लीजिए मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल जो ग्रुप होता है ना उसको CH3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
CH3 इस तरीके से, है ना, इसको मिथाइल बोला जाता है। एक हाइड्रोजन मीथेन से निकाल दो तो मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन अगर यहां से निकाल दे, दिस इज व्हाट, दिस इज एन अल्केन, ये अल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड है इसमें। अगर यहां से एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप बन गया। क्या बन गया, मिथाइल। तो अगर इस मिथाइल ग्रुप में, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड खाली है अभी भी, तो वहां क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड में, CH3Cl, CH3 क्या लिखेंगे, Cl, मिथाइल क्लोराइड। हो गया, समझ में आया जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा हाइड्रोक्सिल, नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोक्सिल, HYDROXYL, हाइड्रोक्सिल। ब्रैकेट यहां पर लिखिए हाइड्रोक्सिल डैश OH, बॉन्ड दिखा के OH, ठीक है। इनको कैसे दिखाते हैं, इनको वही ROH लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा जनरल फॉर्मूला में ROH, ये साथ में चलेगा OH ग्रुप, ठीक है। और ये कौन से फैमिली है, ये अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है। तो थर्ड वाले में लिखिए, क्या लिखिएगा, अल्कोहल। अब सुफिक्स बताइए, ओल, क्या लग रहा है, ओल, OL, ओल। जहां पर भी ओल लगा है वहां क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है, दैट मीन्स OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट वहां पर, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, मिथाइल अल्कोहल लिखे, मिथाइल क्लोराइड लिखे तो मिथाइल अल्कोहल ही लिखे। देखिए कैसे लिखेंगे, CH3, एक बॉन्ड खाली है यहां पर, तो यहां पर क्या लग जाएगा, OH लग गया। तो लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते, तो मिथाइल तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल हो गया, हो गया ना, मिथाइल अल्कोहल लिख लीजिए उसको, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। थर्ड लिखिएगा अल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, CHO ऐसा लगेगा, कौन सा ग्रुप लगेगा, CHO, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड को हम लोग कैसे दिखाएंगे, CHO है तो C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, कितना बॉन्ड खाली है, एक। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और इसके जनरल फॉर्मूला में हम क्या, यहां क्या लगाएंगे, R, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। देखो CHO लग गया, R CHO लग गया ना। इसका सुफिक्स लिखिएगा अल, AL, अल। इसका सुफिक्स क्या होगा, अल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला हो, लेकिन होगा, देखो कैसे होगा। इसका अदर नेम लिखवाएंगे तो हो जाएगा, देखना। लिखिए एग्जाम्पल। अच्छा, ये जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा, इस R को हटा के यहां पर H लगा दे, लग सकता है कि नहीं, ये कार्बन H के साथ बॉन्ड करेगा, करेगा, हाँ करेगा। तो क्या बन गया, HCOH, क्या बना, HCHO, यानी कि HCHO। ये क्या है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। लिखिए, इसको लिखिए HCHO। एग्जाम्पल, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और मिथेनल, इसी को क्या बोलते हैं, मिथेनल, METHANAL, मिथेनल। लास्ट में AL लगेगा, ठीक है।
तो मिथेनल हो गया। समझ में आई बात? तो देखे ना लास्ट में लगा, या आप बोलिए इसको मिथाइल क्या बोलेंगे, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलिए, या फिर आप इसको बोलिए मिथानल। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है सारा फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा कार्बोक्सिल, COH वाला बताए थे ना, कार्बोक्सिल